दिग्गज निवेशक गोविंद पारिख बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स पर सावधानी बरतने की दे रहे सलाह। जानिए इसकी वजह। दिग्गज स्टॉक इन्वेस्टर गोविंद पारिख ने कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म खासकर बैंकों को लेकर वह सावधान है। उन्होंने बताया कि वह फाइनेंशियल स्टॉक्स में पोजीशन घटाने के बारे में सोच रहे हैं। हम मार्केट पर जियो फाइनेंशियल का असर देख सकते हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे जिस सेक्टर में जाती हैं उसमें उथल पुथल मचा देती हैं। टेलीकॉम इसका एक उदाहरण है। जियो फाइनेंशियल को लेकर पारिख का नजरिया दूसरे एनालिस्ट से अलग है। कई फाइनेंशियल का मानना है कि एनबीएफसी सेक्टर में जियो फाइनेंशियल उथल पुथल मचाने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि लेंडिंग बिजनेस के डायनेमिक्स टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस से काफी अलग है। आरआईएल ने हाल में अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डिमर्ज किया है। इसे जियो फाइनेंशियल नाम दिया गया है। आरआईएल ने इसे स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट कराया है। पारिख ने कहा, अभी जियो वन टाइम बुक पर उपलब्ध है। यह दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा डिस्काउंट है। अगर वे सामान्य तरीके से चीजें करने का फैसला करते हैं तो यह गैप भर सकता है। लेकिन अगर जियो फाइनेंशियल वही स्ट्रेटजी अपनाती है जैसा आरआईएल ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनाया था तो यह दूसरे प्लेयर्स के लिए खराब खबर होगी। जब मार्केट्स में बूम होता है तो फाइनेंशियल कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होता है, लेकिन अभी फाइनेंशियल कंपनियों की वैल्यूएशन सस्ती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा, आपके पास एचडीएफसी बैंक और कोटक जैसे बैंक हैं जिनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 से 4% के बीच है। अब विदेश से सस्ते रेट पर पूंजी जुटाना आसान हो गया है। अगर आप यह कहते हैं कि कुछ भारतीय बैंक विश्व स्तरीय बन गए हैं तो उनके मार्जिन की तुलना भी दुनिया के दूसरे बड़े बैंकों से करनी होगी। दुनिया में मार्जिन 1 से 1.5 के बीच रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया में भी एनआईएमएस में कमी आएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि बजाज फाइनेंस और चोला जैसी स्मार्ट एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां छोटे अमाउंट के लोन सेगमेंट का बड़ा हिस्सा ले जाएंगी। अभी इसमें फाइनेंशियल की हिस्सेदारी 40 से 50% है। मेरा मानना है कि इसमें कमी आएगी। पारिख ने कहा कि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अच्छी बात यह है कि अभी एसेट क्वालिटी पहले के मुकाबले अच्छी है, लेकिन मार्केट अभी पॉलिटिकल रिस्क पर ध्यान नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बदलाव का काफी ज्यादा असर बैंकों पर पड़ता है। बैड लोन क्रिएट करने के लिए एक फोन कॉल काफी है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। दूसरे सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी निवेशकों को हाई वैल्यूएशंस देखने को मिल सकती है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। इसका काफी असर स्टॉक्स पर पहले ही पड़ चुका है। मैं जल्दीबाजी में आज उन्हें खरीदने नहीं जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए टाइमकेन यूएस ने अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बंद कर दी है। वह उन्हें इंडिया में बना रही। अगर वे डिलीवरी और क्वालिटी से संतुष्ट हैं तो इंडिया में ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है। यह वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत के बाद लेना चाहिए।